नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। शराब और नशे की मानगी देवभूमि के सौंदर्य और सादगी के लिए कितनी हानिप्रद है, ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, मदिरे का एक दुर्विपाक उन महिलाओं की क्रोधाग में साफ झलकता है जो उत्तराखंड में पूर्ण शराबबंदी की मांग उठाती आई है। पर क्या करें, बाकी हर राज्य की तरह उत्तराखंड सरकार को भी आबकारी कर से तगड़ी कमाई होती है, जिसकी वजह से शराब को प्रतिषेध करने की बजाय आबकारी विभाग के आगे पहले से भी ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य रख दिया जाता है। इसी के साथ जब भी कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगाई जाती है, तब कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जिससे शराब के शौकीनों की बल्ले बल्ले हो सके और सरकारी खजाना बढ़ सके। अब खास बात यह है कि उत्तराखंड में शराब और विवाद एक सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। सरकार की ओर से शराब को लेकर जितनी बार फैसले सुनाए जाते हैं, उतनी बार एक से बढ़कर एक झमेले उमड़ आते हैं। और ये सिर्फ किसी एक मुख्यमंत्री, एक सरकार या एक पार्टी का इतिहास नहीं है, बल्कि सूबे की बागडोर संभालने वाले 3 मुख्यमंत्री जाम के जाम में उलझ चुके हैं। अभी 3 मुख्यमंत्री कौन है, शराब से जुड़े इनके कौन सा स्ट्रोक नए नए विवाद के कूप में धकेल दिया, उत्तराखंड के सियासी संकट में शराब का कौन सा एंगल रहा है, किसकी किस ब्रांड से कितने राजनीतिक तूफान उठनाए हैं, ये सारी बातें तो आपको रिपोर्ट में बताएंगे ही। साथ ही प्रदेश के साथ ये भी जानेंगे कि इन सारी घटनाओं का आज की तारीख में जनता की वैचारिकी पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुद्दे की गहराई को समझने से पहले मसले के मूल, उसके उद्गम को जानते हैं। दरअसल आज से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई थी, जहां नई आबकारी नीति पर मुहर लगाई गई। नीति के अंतर्गत शराब को महंगा करते हुए कीमतों में 5 से 10% तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई। साथ ही आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य को 11% बढ़ाते हुए 4000 करोड़ से 4440 करोड़ रुपए किया गया। इसी के साथ नई आबकारी नीति में नई तरह की शराब की बिक्री की व्यवस्था की गई, जिसका नाम रखा गया है मेट्रो शराब। अब गौर कीजिए कि पिछले 1 दशक से उत्तराखंड में भले ही मेट्रो ट्रेन नहीं चल सकी हो, लेकिन आबकारी विभाग ने जब मेट्रो नाम की शराब से शराब के शौकीनों की हालत गीले करने की तैयारी की, तो सरकार को खिलाफत का सामना करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि विपक्ष के साथ साथ कई लोगों को लगता है कि मेट्रो मदिरा पहाड़ के खिलाफ है। आइए पहले आपको मेट्रो शराब की गणित समझाते हैं। मेट्रो शराब नए साल से उत्तराखंड गढ़वाल के 5 जिलों में बिकेगी। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली ये वो जिले हैं जहां देसी शराब की बिक्री नहीं होती है। हो सकता है कि मेट्रो शराब को इन जिलों में देसी शराब के विकल्प के तौर पर भी विभाग देख रहा हो। खैर, अगर तीव्रता की बात करें तो ये जो मेट्रो शराब है, ये देसी और विदेशी शराब के बीच का उत्पाद होगी। इसे ऐसे समझिए, देसी शराब में अल्कोहल की मात्रा 36 और 25% होती है, जबकि अंग्रेजी शराब की तीव्रता 42.8% होती है। मेट्रो शराब में अल्कोहल की मात्रा को 40% रखा जाएगा, यानी देसी से थोड़ा सा ज्यादा और अंग्रेजी से कुछ कम। अब हालांकि आबकारी विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में बिकने वाली ये मेट्रो मदिरा फलों, वनस्पतियों और पत्तियों से बनने वाली अच्छी गुणवत्ता की सस्ती और स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम शराब होगी, लेकिन हर किसी का मानना ये नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार कभी घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का पेश कर देती है, कभी नए साल के मौके पर 24 घंटे के लिए ठेके खुले रखने की इजाजत दे देती है, मदिरा पान करने वालों को परेशान ना होना पड़े इसलिए उनके लिए अच्छे इंतजाम भी कर देती है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्या सबके बाद अब सरकार को मेट्रो मदिरा बनाना जरूरी था? क्या इससे देवभूमि नशे की गर्त में नहीं जाएगी? नशा मुक्त उत्तराखंड की परिकल्पना कैसे पूरी होगी? उत्तराखंड में शराब बनेगी, तस्करी पर रोक लगेगी, राजस्व भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन पीने वाले भी तो प्रदेश के लोग, राज्य के युवा यही होंगे। आखिर इतने अलग अलग तरीकों से शराब का प्रचार क्यों? बताएं कि सिर्फ धामी सरकार नहीं, बल्कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों की गद्दी पर भी समान दुविधा लदी हुई थी जब भी बात शराब की आई। देखिए, हर सरकार के पास राज्य के खजाने को बढ़ाने की चुनौती होती है। इससे पार करने के लिए अधिकतर सरकारें आबकारी पर ही फोकस करती है, क्योंकि आबकारी विभाग प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल है। लेकिन ये भी एक सच है कि उत्तराखंड वो राज्य है जहां शराब ने अगर पूंजी बढ़ाई है तो सरकारें हिलाई भी है। आपको याद होगा कि हरीश रावत सरकार में डेनिस विवाद हुआ था। आज का सत्ता पक्ष जो तब का विपक्ष था, उसकी जुबान पर एक ही विवाद था, एक ही आरोप था कि हरीश रावत की सरकार के दौरान जो डेनिस ब्रांड की शराब उत्तराखंड में जमकर बिकी और जो दूसरे ब्रांड रेस से बाहर हुए थे, वो इसलिए क्योंकि सरकार ने जानबूझकर डेनिस को बिकवाना चाहा था, क्योंकि इससे सरकार में बैठे कुछ लोगों को मोटा कमीशन मिल रहा था। ये मुद्दा भाजपा ने इतना भुनाया कि हरीश रावत सरकार पर डेनिस सरकार का ठप्पा लग गया। हरीश रावत सीधा जनता के निशाने पर आ गए। डेनिस विवाद को कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण भी माना जाता है। कुछ सियासी जानकार तो ये तक कहते हैं कि इतिहास में ये पहली बार था कि किसी सरकार पर लगे शराब के कलंक ने सरकार को बदल डाला। हालांकि हरीश रावत के साथ जुड़ा ये विवाद अगली सरकार को भी पास हुआ। हड़ता के बाद
त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे ही एक मामले में घिर गए थे। जिस तरीके से डेनिस नाम के ब्रांड से उत्तराखंड की किरकिरी होने पर हरीश रावत घिरे थे, ठीक उसी तरीके से हिल टॉप विस्की प्लांट के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत की जबरदस्त फजियत हुई। बात 2019 की है। धर्मनगरी देवप्रयाग के हिल टॉप में शराब फैक्ट्री लगाने को लेकर त्रिवेंद्र सरकार घिरी। देवप्रयाग में बने हिलटॉप विस्की बॉटलिंग प्लांट का राज्य छोड़िए राष्ट्रीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया था। तत्कालीन सरकार को ये चेतावनी तक दे दी गई थी कि देवभूमि को देवभूमि रहने दें, मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पब और बार में ना तब्दील करें। कहीं न कहीं देवप्रयाग भाजपा और कांग्रेस के लिए जंग का अखाड़ा बन गया था। दोनों पार्टियां जुबानी जंग में उलझ गई थी। कांग्रेस ने खुद घिरते हुए भी उसी माहौल को बनाने का प्रयास किया जो डेनिस विवाद के समय भाजपा ने बनाया था। विपक्ष इस उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी हुआ। त्रिवेंद्र सरकार के दामन पर हिलटॉप एक दांत की तरह लग गया, जैसे कि हरदा के लिए डेनिस धब्बा बन गया था। कहीं न कहीं आज जब धामी सरकार में मेट्रो मदिरा आएगी तो एक एंगल ये भी रहेगा कि कांग्रेस मामले को कैसे भुनाएगी, पुराने हिसाब चुकता कर पाएगी या नहीं। खैर, जाते जाते बताते चले कि एक शराब के पीछे सियासी झमेले बेहिसाब जरूर हुए, लेकिन जनता अब इस ओर कड़ा रुख अपनाने लगी है। जनता का मानना है कि शराब सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक की तरह बन गई है। सवाल पूछने लगी है जनता कि विकास की बात करने के स्थान पर आखिर नेता क्यों चाहते हैं कि पहाड़ी आवाज ना उठाए, सिर्फ झूमते रहे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।